Assalamualaikum. Welcome back to Mo Academy. Welcome to another video of TypeScript. आज हम फाइनली अपना पहला रियल TypeScript प्रोग्राम बनाने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक आप TypeScript कोड लिख पाएंगे, उसे कंपाइल कर पाएंगे और सक्सेसफुली रन भी कर पाएंगे। मतलब आज से आप एक्चुअल TypeScript डेवलपर की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना, अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोलना है। सबसे पहले उसमें अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन कर लेना है। अगर फोल्डर हमारा पहले से बना हुआ है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था, तो उसे सिर्फ एक कमांड लिखनी है यहाँ टर्मिनल पे cd और उस प्रोजेक्ट का नाम cd चेंज डायरेक्टरी। तो ये हमें उस प्रोजेक्ट की फाइल में ले जाएगा। अब यहाँ ये कमांड हमें प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ले गई है। तो यहाँ हम सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करते हैं। मैं फाइल के नाम से सेव कर रही हूँ न्यू फाइल app.ts, उसी फोल्डर में सेव करनी है। .ts एक्सटेंशन का मतलब है टाइपस्क्रिप्ट फाइल। अब हम अपना पहला टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे लेट लिख रही हूँ। लेट होता है किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। फिर उस वेरिएबल का नाम आता है हमेशा, जो यहाँ पे हम दे देते हैं नेम। फिर कॉलन आता है। कॉलन क्यों आता है? टाइप डिफाइन करने के लिए, और टाइप हमने यहाँ रखनी है। नेम की टाइप होती है स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग रख देते हैं। इक्वल्स टू करके हमें डबल कोटेशन में उसकी वैल्यू देनी है। एक्चुअल वैल्यू है जो स्टोर हो रही है। हम कोई भी नाम दे देते हैं, सारा दे देते हैं हम यहाँ पे नाम इसको, और हमने टर्मिनेटर लगाना है सेमीकोलन। तो ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसको प्रिंट कराने के लिए हमने लिखना है console.log। आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज होता है, और इसके साथ पैरेंथेसिस आती है, ब्रैकेट्स, जिसमें वो हमारे पास वेरिएबल का नाम आता है सेम जो हमने ऊपर नेम लिखा था। अब यहाँ पे हमने नेम लिख दिया, तो हमने इसको टर्मिनेटर लगा दिया सेमीकोलन। अब ये वो वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि हमारे पास नेम में स्टोर हुई है, जो कि है सारा। तो हमने यहाँ एक सिंपली वेरिएबल बनाया है जिसका नाम मैसेज है, और हमने डिफाइन किया है कि इसमें सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही आएगी। फिर console.log की हेल्प से हमने उस वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे हमने इसको आउटपुट देखने के लिए करना ये है कि सिंपली हमने टर्मिनल पे लिखना है TSC, यानी टाइपस्क्रिप्ट app.ts, जिस नाम से हमने सेव की अपनी फाइल उसी का नाम लिख देंगे। TSC होता है टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, और app.ts उस फाइल का नाम है जो कंपाइल होगी। जैसे ही हम ये कमांड रन करेंगे, कंपाइलर टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगा। जो जनरेटेड फाइल है हमारी, मैं यहाँ ओपन कर देती हूँ app.js की। ऑटोमेटिकली एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे ये हमारे पास कन्वर्ट होकर रन होता है। अब कन्वर्ट कर ली, आउटपुट देखने के लिए हमने सिंपली वहीं टर्मिनल पे लिखना है नोट app.js। Node.js रन टाइम के लिए जावास्क्रिप्ट फाइल है app.js, जो कि एग्जीक्यूट होगी, जिसके बाद आउटपुट आएगा। अब Node.js जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करेगा और आउटपुट टर्मिनल में शो हो जाएगा, जैसे यहाँ हमारा हो गया है सारा। हमने नेम प्रिंट कराया था और वो हमारे पास प्रिंट हो गया। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट फ्लो समझे, हम डायरेक्टली टाइपस्क्रिप्ट रन नहीं कर रहे। पहले टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल होती है, फिर जावास्क्रिप्ट रन होती है। टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल होती है जावास्क्रिप्ट में, और फिर उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन होती है Node.js से। अब हम डिफरेंस के लिए कोई एक एरर एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहीं पे इसको चेंज करती हूँ। लेट लिखते हैं हम लोग वेरिएबल बनाने के लिए एज कॉलन नंबर। अब ये अगर वेरिएबल है एज नाम का, तो ये सिर्फ नंबर स्टोर करेगा। इसमें हम लोग दे भी देते हैं 20, मैं यहाँ पे दे रही हूँ, और कॉलन लगा दिया हमने सेमीकोलन टर्मिनेटर। फिर हमने नेक्स्ट लाइन में मैं इसकी वैल्यू चेंज करके दिखाती हूँ। एज में हम डाल देते हैं सारा। अब हमने एज के आगे डबल कोटेशन में नेम लिख दिया। यहाँ स्ट्रिंग असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ कंपाइलर फौरन एरर देगा, क्योंकि हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि वेरिएबल नंबर होगा। तो टाइपस्क्रिप्ट जो है वो एरर कैच कर लेता है एग्जीक्यूशन से पहले ही। अगर हम इसको कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे फौरन हमारे पास एरर आ रहा है। जैसे ये हमें रेड लाइन दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम इस पे जब कर्सर लेके जाएंगे, होवर करेंगे, तो ये मैसेज लिखा हुआ दिखा रहा है टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई अगर आपने एज को नंबर कहा था तो उसमें टेक्स्ट स्ट्रिंग क्यों डाल रहे हो।
तो यही हमारे पास इसने एरर को कैच कर लिया। बिल्कुल इसी वजह से टाइपस्क्रिप्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इतना पॉपुलर है। एरर्स पहले मिल जाते हैं, कोड ज़्यादा सेव होता है और लार्ज प्रोजेक्ट मैनेज करना इजी हो जाता है। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो टाइपस्क्रिप्ट आपको ऑटो सजेशन और स्मार्ट इंटेलिजेंस भी देता है। आपका टास्क एक वेरिएबल बनाएं, उसकी टाइप डिफाइन करें और इंटेंशनली रॉन्ग वैल्यू असाइन करके एरर को ऑब्जर्व करें। तो ये थी आज की वीडियो। तो आज हमने अपना पहला टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्राम सक्सेसफुली बना लिया। अब आप टाइपस्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं और रन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टाइपस्क्रिप्ट को TSC और Node.js के थ्रू प्रॉपर्ली रन कैसे करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।